मार्च 2026 अमेरिका का 80 साल का डोमिनेशन रहा है पैसिफिक ओशियन पर, लेकिन अब ये स्टील्थ मॉड्यूल खत्म होने को है। पर वो क्यों? क्योंकि CNS फुजियान आ चुका है। ये चाइना का एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है जिसका नाम है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। ये चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और वर्ल्ड में USS जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद ये चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, जो इमाल्स कैपेसिटी के साथ लेस है और ये उसे एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना देता है और अमेरिका के लिए एक बुरा सपना बना देता है जिसे अमेरिका 2030 तक टालना चाहता था। CNS फुजियान 80,000 टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये ऐसा कैरियर है जिसमें 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लगे हुए हैं और ये J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी फौज से लेस है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों? चाइना की जो 2 पहले के एयरक्राफ्ट कैरियर थे इनमें एक बहुत बड़ी लैकिंग थी। वो थी स्काई जंप रैम्प की लैकिंग, जिसका मतलब होता है कि जो फाइटर जेट्स हैं उनको बहुत हल्का होना पड़ेगा आसमान में जाने के लिए। मतलब उनमें फ्यूल भी कम होना चाहिए, फ्यूल कैपेसिटी भी कम होना चाहिए, उनका वजन भी कम होना चाहिए ताकि उन्हें हवा में फेंका जा सके। लेकिन जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें स्काई जंप रैम्प की कोई दिक्कत नहीं है। J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट 30 टन का भारी भरकम फाइटर जेट है और इसे जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आसानी से 45 सेकंड के भीतर ही आसमान में फेंक सकता है। इस तरह का ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है जिसमें स्काई जंप रैम्प की फैसिलिटी अवेलेबल हो। साथ ही में इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसका इमाल्स कैटापुल्ट होना। इमाल्स कैटापुल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट होने की ही वजह से स्काई जंप रैम्प की फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट की फैसिलिटी अब तक सिर्फ अमेरिका के पास प्रेजेंट थी। अमेरिका का जो फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है सिर्फ उसमें इमाल्स कैपेसिटी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट की, लेकिन अब ये फैसिलिटी जो चाइना का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी आ गई है। अब इससे होगा क्या? तो जो J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट से लेस फुजियान है वो आसानी से J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को जब 45 सेकंड में फेंकेगा तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ मतलब अपने भारी भरकम फ्यूल टैंक के साथ, अपनी कई सारी मिसाइलों के साथ अटैक कर सकता है आसानी से। अपने भारी भरकम फ्यूल टैंक के साथ और बहुत सारी मिसाइलों के साथ अपने बीस्ट मोड में हमला कर सकता है। अब 2026 की स्टार्टिंग में ही जो शेनयंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उसने इसका प्रोडक्शन डबल कर दिया है। अब ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं बचा बल्कि एक मास प्रोड्यूस स्टील्थ फ्लीट हो गया है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की एक खास बात ये भी है कि इसमें एक और फीचर डाला गया है, वो है KJ-600। KJ-600 को चाइना का आसमान में उड़ता हुआ राडार कहा जाता है। अब कैटापुल्ट होने की वजह से आसानी से फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर KJ-600 को छोड़ सकता है और KJ-600 500 किलोमीटर दूर तक साफ देख सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे जो चाइनीज़ नेवी है उसे 500 किलोमीटर दूर तक की रेडियस में जो भी चीज़ आएगी वो बिल्कुल साफ क्लियरली दिखाई दे जाएगी। और इससे अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो पास आने से पहले ही पकड़े जाएंगे। तो ये चाइना को एक एज दे देता है। एक तो पहले तो फुजियान में J-35 लगा था, अब उसमें KJ-600 भी लगा है जिसे आसमान में उड़ता हुआ राडार कहा जाता है। ये चाइना को एज दे देता है। लेकिन चाइना का सबसे बड़ा मास्टर प्लान ये है कि अगर लड़ाई होती है, वॉर होता है, मतलब अगर चाइना और ताइवान का युद्ध होता है तो चाइना ताइवान पर मिसाइलों से हमला करेगा, मिसाइलों से उसे घेर लेगा। लेकिन वो अपनी फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल बड़े तरीके से करेगा। वो पीछे की तरफ मतलब ताइवान के ईस्ट कोस्ट की तरफ अपने फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर सकता है, जिससे US अगर हेल्प करने आता है गुआम या हवाई के थ्रू तो उसे वहीं पर रोका जा सकता है। उसकी शिप्स को वहीं पर फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर रोक देगा और उसे ताइवान के साथ युद्ध करने में आसानी मिल जाएगी और इसमें इसकी सबसे बड़ी हेल्प करेगा फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर। तो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के लिए एक ऐसा विन विन एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया है जिसने चाइना की पॉलिटिक्स को रीजनल से ट्रांसफॉर्म करके उसे ग्लोबल लेवल का बना दिया है।